इधर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे कुणाल सिंह ने भोजपुरी फिल्मों के दो स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच चल रही जुबानी जंग पर बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों बड़े कलाकार हैं, लिहाजा बोलते समय दोनों को संयम बरतना चाहिए। कुणाल सिंह से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। भोजपुरी फिल्म में इस वक्त पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद चरम पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रह चुके कुणाल सिंह। सर, आपने भोजपुरी फिल्मों का लंबा दौर देखा है। वो दौर था जब गाने का स्तर एक लेवल तक रहता था, लेकिन आज आपके दो स्टार हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और जो बयानबाजी का दौर है वो बहुत नीचे स्तर तक चला गया है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। रही बात हमारे भोजपुरी फिल्मों के दो सुपरस्टार की, तो मुझे लगता है कि वो हालांकि सुलझे हुए इंसान हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, दर्शकों का प्यार भी मिला है, लेकिन ज़रूर संयम बरतना चाहिए किसी भी बात को कहने में। और इसलिए कि एक कलाकार, दर्शक जो होता है वो कलाकार को अपने जीवन में फॉलो करता है। एक आपको उपमा, एक उदाहरण बन के जीवन जीना चाहिए। हालांकि इन दोनों के साथ मैंने काम किया है और मैं उनकी मेहनत से प्रभावित भी हूँ, दोनों बच्चे की तरह ही हैं, लेकिन पता नहीं किस जुनून में इस तरीके की बात की। लेकिन एक बात मैं कहूँ आनंद जी कि इससे ज़्यादा कि उन्होंने कहा, उससे ज़्यादा जो उनके समर्थक दर्शकगण हैं उन्होंने इस बात को और हवा दे दी। बात जिस कदर होनी चाहिए, बात गाली गलौज तक आ गई और ये बड़ा दुखी करता है। देखिए, हम 8वीं सूची में अपने भाषा को दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर YouTube में या इस तरीके की गाली गलौज की भाषा बोली जाए, लोग देखें, तो कितनी बड़ी हानि हमारे भाषा को हो रही है। और ये हमारे कलाकारों को समझना चाहिए कि संयमित भाषा के इस्तेमाल करें। हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी छोटी सी गलती और आपके जुनून में या आप अति उत्साह में इस ढंग की गलती करते हैं तो उसका नतीजा बहुत भारी पड़ता है। लेकिन इस तरह के बयानों का मतलब क्या समझा जाए सर? क्यों आखिर ये दोनों एक्टर एक दूसरे के प्रति ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, एक तो फिल्मों की बात नहीं है, चूँकि फिल्मों में ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है, फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आपस की ये लड़ाई है, ये म्यूज़िक एल्बम वर्ल्ड की लड़ाई है कि मेरा इतना मिलियन व्यूअर है, मेरा इतना मिलियन व्यूअर है। और उन दोनों को खुशी होती होगी एक दूसरे के ज़्यादा व्यूअर्स होने पर, लिसनर्स होने पे, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और जिसमें कलाकार का नाम खराब होता है। वरना सिनेमा का कलाकार, सिनेमा का हर कलाकार सबों के लिए है और सब उसके अपने हैं। आपको लगता है सर कि भोजपुरी फिल्मों में अब की स्थिति जो है वो जाति के खेमे में बट गई है? कलाकार की कोई जात नहीं होती है। अगर एक अभिनेता अभिनय करता है तो वो सारे लोगों को प्रभावित करता है, तो उसको जात में करेंगे तो फिर एक जाति विशेष के लोग ही किसी कलाकार को देखें, ऐसी बात नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो जातीय समीकरण इन लोगों ने बिठा दिया है, ये जो हमारे समाज में जो उनके दर्शक चाहते हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत जातिगत भावना जो है उसको परिलक्षित इन लोगों ने इनको सामने खड़ा करके कर दिया है। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप प्रयास करेंगे? निश्चित करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों हमारी बात मानेंगे भी, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल सिंह, जिन्होंने अच्छी पहल की और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो वो पहल करेंगे और दोनों कलाकारों का संबंध बेहतर हो, ये चाहेंगे। और भोजपुरी फिल्मों में इस तरह की घटनाएं न हो, ये सबको ध्यान रखना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। LIB की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और बिहार को देश में अगली पंक्ति में लाने को लेकर चर्चाएं हुई। IPS अधिकारी और लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक विकास वैभव ने कहा कि बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान, शौर्य और उद्यमिता की भूमि रही है। प्राचीन काल में मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना का माध्यम नहीं था,
आज जब सभी चीजों का इतना विकास हुआ है तो बिहार को पिछड़े राज्य की सूची में देखकर चिंता होती है। अनेक प्रकार के ऐसे कीर्तिमान थे जिसमें हम आज गौरवान्वित करते हैं। ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, शिक्षा में लगाएं, शिक्षा के विकास में लगाएं, समता की भावना कैसे समाज में उत्पन्न हो उसमें लगाएं, और उद्यमिता जैसे स्वरोजगार हो, रोजगार के अवसर हम उद्योग स्थापित कर सकें। इस प्रकार की चीज़ों में जब लगेगी तो निश्चित बिहार का विकास होगा और भविष्य हमारा उज्ज्वलतम होगा। मुंगेर में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। विस्कोमान किसानों को खाद की आपूर्ति कराने में विफल साबित हो रहा है। कई दिनों तक लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही और ऐसे में खाद के लिए किसान दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं। मुंगेर सदर प्रखंड परिसर में स्थित विस्कोमान भवन में किसानों की भीड़ देखकर किसानों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। किसानों की चिंता है कि अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिलता तो फसलों की पैदावार प्रभावित होगी। जो तरीका है सरकार की तरफ से खाद बांटने का, ये सही नहीं है। लाइन लगा दे, थम्पिंग ले ले, जिसको जितना जरूरत है 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा किसान को जो जरूरत है वो मिलना चाहिए। ये आपका 4 दिन आप हमको बुला रहे हैं। कल आए, आधार जमा किया, आज है ये दिन भर खड़े हैं, अब आएगा। ये तरीका सही नहीं है सरकार का। परसों आए, जमा किए, अभी तक ये आधार कार्ड अभी तक निकालिए ना। कितना बैग खाद आपको चाहिए था? एक आधार कार्ड पर 2 बोरा देता है तो चाहिए 2 बोरा देवे करते थे। आपको कितना चाहिए था? चाहिए था 6 बोरा लेना, लेकिन 2 बोरा सोचे 2 बोरा ले लेंगे तो ले लेंगे। कब से आई है खाद लेने के लिए? आज जमा किए हैं, आज हाँ, क्या बोलता है? आज नंबर मतलब दे दिया। अच्छा, नंबर अनुसार मिलेगा। हम घर चल गए तो नंबर मतलब अंदर चल गया। अच्छा, कितना खाद चाहिए था आप लोग को? 2 बार 690 बैग है। हाँ, यूरिया डीएपी 252 बैग है। अभी जो कितना आवेदन पेंडिंग है? आवेदन अप्रोक्स 600 के लगभग में है। क्या लगता है किसान के अनुपात में आपके पास खाद है? नहीं, बहुत कम है। हाँ, हम जब 2-2 बैग करके दे रहे हैं, इसलिए तो ज़्यादा भीड़ है, इसलिए 2-2 बैग करके दे रहे हैं। नहीं, 2 बैग देने के कारण ही इतना भीड़ हो रहा है। भागलपुर में स्पीड रडार की टेस्टिंग की गई। शहर में लगातार तेज रफ्तार की वजह से हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने इस पहल की शुरुआत की है। जल्द ही कई स्पीड रडार ट्रैफिक पुलिस को मिलने वाले हैं, जिनकी मदद से रफ्तार की कहर पर ब्रेक लगाई जाएगी। ओवर स्पीड करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये ट्रायल पर है, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग अभी दी नहीं गई है। हम लोग बात किए हैं हेडक्वार्टर से, जैसे ही प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और सिस्टम का अपडेट करके हम लगाएंगे यहाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं, वो हम भागलपुर में लगाने का प्रयास करेंगे। इसको सर क्या कहा जाता है? स्पीड रडार का सारे चौक चौराहा पर लगेगा सर? नहीं, वो देखेंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ लगाएंगे।